वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्लास 8 मैथमेटिक्स एंड टुडे वी आर अगेन गोइंग टू कंटिन्यू विथ चैप्टर 2 exponents, and today's part is part 5. Today we are going to solve exercise 2.1 question number 3. So question number 3, what they are telling, simplify the following and express the result in the form of negative exponent. मतलब हमको सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर हमको निकालना है that answer should be in the form of what? नेगेटिव एक्सपोनेंट। पिछले पार्ट में हम लोग ने पॉजिटिव एक्सपोनेंट हम लोगों ने सीखे थे, तो अभी हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट सम नंबर ए, -3/2 टू द पावर -3 अगेन टू द पावर -2, मतलब पावर के ऊपर पावर है। तो क्या करेंगे? वेरी इजी वन, -3/2 ब्रैकेट देंगे और पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, 3 इंटू 2 6, ठीक है। उसके बाद देखो इधर में अंदर में क्या है? माइनस साइन है और बाहर में पावर क्या है? इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर रहेगा, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? 3/2, मगर ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इवन नंबर है इसीलिए, ठीक है। अगर ऑड होता तो माइनस रहता, ठीक है। मगर अभी हमको क्या करना पड़ेगा? अभी हमको ये आंसर इधर में लिखने से नहीं होगा, हमको नेगेटिव एक्सपोनेंट से आंसर निकालना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंट इज दिस वन 6, आई हैव टू मेक इट -6। तो अगर मैं इसको -6 करूंगा तो अंदर में जो बेस है, ये जो बेस है ये हो जाएगा 3/2 से हो जाएगा क्या? 2/3। तो आ गया हम लोगों का आंसर। सो 2/3 टू द पावर -6, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर बी, 3b। 3b में ये सम बोला है 36t टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -3 इंटू t टू द पावर -5। मुझे इसको सिंप्लीफाई करके आंसर को नेगेटिव एक्सपोनेंट में निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम पहले इक्वल टू लिखकर ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखो ऊपर में जो भी है मैं इसको क्या करूंगा? 6 स्क्वायर लिख सकता हूं 36 को। 36 मतलब 6 स्क्वायर, और ये क्या है? t टू द पावर -3, और नीचे में जो है ऐसा ही लिख देता हूं, ठीक है। ये स्टेप मैंने पहले किया है। तुम स्टेप्स डिफरेंटली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ मैंडेटरी स्टेप नहीं है कि ऐसा ही स्टेप तुमको करना पड़ेगा। उसके बाद मैं फिर से लाइन ड्रॉ करूंगा। अभी डिनोमिनेटर में जो है तो वो मैं ऐसा ही रखूंगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं करूंगा। न्यूमरेटर में जो है उसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा। तो 6 टू द पावर 2 है, तो नीचे आने से 6 टू द पावर -2, और नीचे में ऑलरेडी क्या है? 6 टू द पावर -3 है, ठीक है। अभी नीचे में और क्या है? t टू द पावर -5 ऑलरेडी है, ठीक है। ये और ये ऑलरेडी था, ये नीचे आया है, ठीक है। अभी t टू द पावर -3 नीचे आने से क्या हो जाएगा? t टू द पावर +3। तो ऊपर में नथिंग, न्यूमरेटर में नथिंग मतलब 1 इज देयर। उसके बाद अब ड्रॉ करेंगे ऐसा लाइन, उसके बाद ऊपर में 1 देंगे। देखो इधर में बेस बेस सेम है तो एक बार लिखूंगा, और पावर क्या हो जाएगा? एडेड, तो -2 प्लस -3 इनटू, अभी देखो इसका भी बेस सेम है तो एक बार ही बेस लिखेंगे t, और -5 प्लस 3, ठीक है। अभी इसको हम इधर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू, ऊपर में 1 लिखेंगे, अभी ब्रैकेट को खोलेंगे, -2 प्लस -3, ठीक है, इनटू, उसके बाद इधर में t टू द पावर, देखो -5 प्लस 3 कितना होता है? -2, ठीक है। अभी इक्वल टू, अभी 1 लिखेंगे, अभी इसको क्या लिख सकते हैं? 6 टू द पावर -5 इनटू t टू द पावर -2। तो बस आ गया हम लोग का नेगेटिव में आंसर, ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट बोला है
तो नेगेटिव एक्सपोनेंट हम लोगों ने लिख लिया है, तो इसको ही हम लोग लिख देंगे आंसर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3C। तो C ये है सम, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इजी है, हार्ड नहीं है। तो इधर में देखो -2/3 टू द पावर -2 अगेन टू द पावर 3, तो पावर के ऊपर पावर, तो मैं -2/3 लिखूंगा और उसके बाद पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -6 इंटू, अभी देखो इधर में 1/3 टू दी पावर -4, तो -4 को अगर मैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा 3/1 इंटू 3 टू दी पावर -1 को अगर मैं +1 करना चाहता हूं तो इसको नीचे आना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/3 टू दी पावर 1। क्यों? क्योंकि 3 टू दी पावर -1 बाई नथिंग मीन्स 1 इज देयर, ठीक है, मगर ये 1 हम लोग नहीं लिखते। उसके बाद 1/12, ठीक है। अभी देखो इस पावर को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो +6, ठीक है, तो ये क्या होगा, अंदर में ये उल्टा हो जाएगा, 3/-2 टू द पावर 6 इंटू, अभी 3/1 मतलब 3 ओनली, 3 टू द पावर 4 इंटू 1/3 इंटू 1/12। अभी देखो हम लोग इसको काट सकते हैं, कैसे काटेंगे? 3 1 जा 3 और ये जो पावर है ना इसको हम लोग काट कर 3 बना देंगे। अभी इसको भी हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, 3 4 जा 12 और ये 3 को काट कर 2 बना देंगे। तो अभी देखो 3/-2 टू द पावर 6, अभी पावर 6 है इवन नंबर, अगर माइनस नेगेटिव रहेगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 टू द पावर 6, ठीक है, तो माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इवन है पावर। उसके बाद इनटू, अभी इधर में क्या पड़ा है 3 स्क्वायर इंटू 1 मतलब 3 स्क्वायर, और नीचे में क्या पड़ा है 1 × 4 4, ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखो अभी अच्छा से देखो, वेरी इजी, 3/2 टू द पावर 6 इंटू, ठीक है, अभी 3 टू द पावर 2 और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 2। अभी नेक्स्ट स्टेप 3/2 टू द पावर 6 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा करके 3/2 टू द पावर 2, ठीक है। उसके बाद 3/2, देखो बेस सेम है तो पावर विल बी व्हाट, एडेड, ठीक है, तो क्या आ गया 3/2 टू द पावर 8। मगर मुझे नेगेटिव एक्सपोनेंट में लाना है, तो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट में मैं लेकर आऊंगा +8 को अगर -8 करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, तो आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3D। तो 3D में ये है सम 1/4 टू द पावर -2 इंटू 1/2 टू द पावर -3 इंटू 8 टू द पावर 4। तो ये सम को हम लोग डिफरेंट वेज में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर में कुछ ईजीएस्ट वे व शॉर्टकट वे नहीं है, ठीक है। तो ये -2 को लेकर भी हम लोग कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव करके भी कर सकते हैं। चलो इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो -2 जो पावर है इसको अगर मैं +2 बना दूंगा तो 1/4 हो जाएगा 4/1, तो 4/1 मतलब 4 ही है इंटू, अभी देखो इधर में क्या है -3 पावर, इसको अगर मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो 1/2 हो जाएगा व्हाट, 2, 2/1 मतलब 2, ठीक है। उसके बाद इनटू, अभी देखो ये पॉजिटिव है और 8 का मतलब क्या है 2 टू द पावर 3, देखो 8 2 4 जा अगेन 2 2 जा अगेन 2 1 जा, तो 2 टू द पावर 3। अभी उसके बाद अभी देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर अगेन, उसके बाद इधर में स्क्वायर, और इसको 2 टू द पावर 3 कुछ चेंज नहीं करूँगा, और इसको देखो पावर के ऊपर पावर है तो 2 टू द पावर 3 × 4 12। अभी देखो 2 टू द पावर 2 2 जा 4 इंटू, ठीक है, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, और उसके बाद 2 टू द पावर 3 एज इट इज और 2 टू द पावर 12, ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो सभी बेस सेम है, देखो 2 2 2, तो पावर क्या हो जाएगा, एडेड हो जाएगा,
तो 4 + 3 + 12, तो कितना आ गया 2 to the power 4 + 3 7, 7 + 12 19, ठीक है। मगर हमको आंसर क्या निकालना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो लास्ट स्टेप, ठीक है, अगर ये पावर को अगर मैं -19 बना दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो अगर इसको -19 किया है, 2 मतलब 2/1 है, नीचे में 1 है, तो 1 तो हम लोग नहीं लिखते, तो उल्टा हो जाने से क्या हो जाएगा 1/2 to the power -19। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर ई में ये है सम और उसके साथ क्या बोला है x नॉट इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू देंगे, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 to the power 3, 5 × 5 × 5 इज 125, और उसके साथ x to the power -3 एज इट इज। अभी नीचे में 5 to the power -3 इंटू 25 को 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू x to the power -6 और उसके बाद होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर है, 2 लिख दिया मैंने बाहर में। अभी देखो ब्रैकेट देंगे, ठीक है, और इधर में 2 देंगे, ठीक है। अभी नीचे में जो है सभी हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो ऊपर में क्या है, पहले 5 to the power 3 है, ठीक है। अभी 5 to the power -3 अगर ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 to the power 3 हो जाएगा इनटू अभी 5 to the power 2 ऊपर में जाने से क्या होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 5 to the power -2, ठीक है। और ऊपर में x to the power -3 ऑलरेडी है, ठीक है। अभी x to the power -6 ऊपर में जाने से क्या हो जाएगा x to the power प्लस और +6, ठीक है, x to the power 6 और उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद 2। अभी नीचे में क्या है, नीचे में नथिंग मतलब 1 लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग और 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी ऐसा ही ब्रैकेट दे देंगे और इधर में क्या कर देंगे 2 लिख देंगे बाहर में, पावर 2। अभी देखो ये बेस 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 सेम है तो मैं एक बार लिखूंगा और पावर क्या हो जाएगा, एडेड हो जाएगा, 3 + 3 + -2, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन। अभी देखो x बेस सेम तो एक बार x लिखेंगे और ये भी पावर एडेड हो जाएगा -3 + 6, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू अभी क्या है 5 to the power 3 + 3 6 -2, 6 - 2, ठीक है। उसके बाद इंटू x to the power देखो -3 + 6 तो क्या हो जाएगा +3 और उसके बाद ब्रैकेट देंगे और स्क्वायर, ठीक है, 2 लिखेंगे पावर। अभी देखो 5 to the power कितना है 4 है इंटू x to the power 3 देन to the power 2। अगर मैं ये ब्रैकेट को खोलूंगा तो जो पावर है और उसके ऊपर जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 to the power 4 × 2 8 इंटू x to the power 3, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 तो x to the power 6 हो गया, ठीक है। मगर हमको क्या बोला है, यू टू फाइंड आउट द आंसर इन नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे। नीचे में क्या है, हाँ नथिंग मीन्स 1, तो इसको अगर नीचे आएगा तो क्या होगा 5 to the power -8, देखो -8। अभी x to the power 6 नीचे आने से क्या हो जाएगा x to the power -6 इंटू मैं एक तो डॉट देता हूं, ठीक है, और ऊपर में नथिंग मीन्स 1 इज देयर, तो आ गया हम लोगों का आंसर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the sums of question number 3 from A to E. So practice these sums nicely again and again so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए stay healthy and keep practicing mathematics.